चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हम देख रहे हैं कि जो भारतीय हठधर्मी है वो बरकरार है, जिसकी वजह से अब डेडलॉक आ चुका है। और आज आईसीसी का जो शेड्यूल इजलास था ब्रॉडकास्टर्स और हम देख रहे हैं कि स्पॉन्सर्स के साथ, वो भी इस हवाले से मुलतवी हो गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है, लेकिन इवेंट के आगाज से 3 माह कबल भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, जबकि दीगर तमाम टीमें पाकिस्तान आने पर राजी हैं। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी तनाज़े के हल के लिए एक पार्टनरशिप फार्मूला ये सजेस्ट किया है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं खेलेगा और हम भी भारत की सरजमीन पर नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी इस वक्त हम देख रहे हैं मुश्किल में है, और वो मुश्किल ये है कि आईसीसी ने ये मामला जो है वो इंडिया के सामने रख दिया हुआ है। अब इस पे इंडिया का जो रिस्पांस वो आना अभी बाकी है, क्या सजेशंस के साथ इंडिया आता है ये देखना बाकी है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वक्त जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो खुद भी जय शाह साहब हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी रहे हैं इंडिया में। तो उनके, अब जाहिर सी बात है आईसीसी में भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि बीसीसीआई का एक होल्ड तो था, लेकिन अब जब जय शाह साहब डायरेक्टली आ गए हैं तो अब क्या फैसला होगा, क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, ये भी एक सवाल खड़ा हो गया अपनी जगह पर। अली, आपसे आगाज करेंगे। देखिए, अब जाहिर है मुझे लगता है कि पाकिस्तान का मौकफ जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमने यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तान ने ये ऑप्शन भी दी थी कि आप अमृतसर में ही रहें और सिर्फ मैच खेलने आ जाया करें और वापस चले जाया करें। अब इतनी लीनियंसी जो हमने दिखाई थी तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मौकफ ठीक है, लेकिन वही वाली चीज कि द वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस। हमें देखना चाहिए कोई भी फैसला करने से पहले कि हम दूसरे का नुकसान कर रहे हैं तो उसमें अपना कितना नुकसान हो रहा है। वो जो है ना, ईगो की जंग के बजाय अपना नुकसान मिनिमाइज कराने की जरूरत है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा वो लेवरेज ले रहा है ना, वो ये ले रहा है कि अगर इंडिया नहीं आएगा, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो हम भी अगले 3 साल न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, जिसका इंडिया को नुकसान होगा। अच्छा, इसकी वजह से हमारा ये ख्याल है कि इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं जिन्होंने टीवी चैनल्स पर और दीगर वेब चैनल्स पर ये मैचेस दिखाने होते हैं। अच्छा, अब वो इसमें कोई शक नहीं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा भी, लेकिन फिर वही बात है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं वो भी इंडियन ही हैं। इसके अलावा वो जो होता है कि जी प्रमोशन का बहुत, एड्स का, कंपनीज का बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया के मैचों की रेटिंग बहुत ऊपर होती है। फिर वही बात कि वो जो एड्स हैं, वो जो स्पॉन्सरशिप होनी है, वो भी इंडियन ही कंपनीज ने करनी है। उसकी वजह है कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें तो है ना अली, एक मुंह भी तो दिखाना है दुनिया को कि भाई हम बिला वजह की एक जिद पर स्पोर्ट्स को हम लेकर आ गए, पॉलिटिक्स के अंदर हम मिक्स कर रहे हैं। जी यकीनन, मैं तो आपको शुरू इस बात से की थी कि मैं पाकिस्तान के मौकफ के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। मैं तो वैसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हालात है क्या। प्रेशर नहीं होगा कि उन्होंने दुनिया को मुंह दिखाना है, या उन्होंने अपनी साख भी बचानी है इस सिचुएशन को लेकर? देखिए, वो वही वाली बात है ना कि ब्लेम करते हैं, इंडियंस ब्लेम करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिक्स के फ्रंट पे कुछ गलत कर रहा है, इसलिए हम उनका स्पोर्ट्स पे भी बाइकआउट कर रहे हैं। वो मैं आई कैन नॉट से कि इंडिया का क्या डिफेंस है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट की हद तक, क्योंकि 8 ममालिक हैं जो मेजरली खेलते हैं, उसमें जो अमीर बोर्ड्स हैं, मतलब लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनकी आबादी बड़ी कम है। इंडिया के बाद अगर किसी की आबादी है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, लेकिन वो बोर्ड्स मतलब बेसिकली क्योंकि अवाम इतने अमीर नहीं है, इसलिए स्पॉन्सरशिप सारी इंडिया लेके आता है स्पोर्ट के अंदर। इसी तरह व्यूअरशिप भी सारी इंडिया लेके आता है इस स्पोर्ट के अंदर। तो बस इस स्पोर्ट में जो है ना, क्रिकेट जिसका नाम है, इंडिया की मोनोपोली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।